केजरीवाल जी सरकार तो आनी है नहीं, इन्होंने लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा रखी है पब्लिक के हाथ में। लॉलीपॉप रेवड़ी आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद है, हमें सुरक्षा पसंद है। बीजेपी के यहाँ पर काम बताइए कि इस विधानसभा के और दिल्ली के स्तर पर कोई काम बताओ आप। क्यों दिल्ली के स्तर पर बहुत काम हुए, कुछ काम बताइए जो जिससे आपको सुविधा मिली हो या आपकी जीवन में बेहतरी आई हो। अरे हमें तो सुविधा चाहिए ही नहीं है। मेरी केजरीवाल से मुलाकात तो उन्हें पता तो लगे, मेरे साथ फोटो खींचे हुए उनके, मेरा हाई कार्ड भी दे रखा है मेरे को उन्होंने। कौन सा परिवर्तन संगठन से जुड़कर जब उन्होंने आंदोलन करा था, मैं उनके साथ ही रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की जो यूरोप की सड़कों का जो वादा था वो ये है, और यूरोप की सड़कें आप देखिए कितनी जानदार सड़कें बना रखी हैं। क्या हाल है यहाँ की सड़कों का। सरकार तो सब एकदम कांटे की है दोनों तरफ से भाई। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाली जाएंगी, किसका माहौल देख रहे हैं आप? केजरीवाल का देख रही है। बताओ, लोगों का वोटर आईडी कार्ड तक नहीं है। ये बताओ, अपने मताधिकार का भी यूज नहीं कर सकते। पहचान पत्र कम से कम 10 बार अप्लाई करे, 10 बार कैंसिल हो गया। तो क्या कारण बताते हैं आप? कोई लफड़ा है जी, इधर का बनेगा नहीं जी, पता ना काहे की लफड़ा है। सरकार तो सही बताओ ना जी, केजरीवाल की डकैती की सरकार है ये, क्योंकि ये ढंग से काम नहीं करते, ये लॉलीपॉप हाथ में पकड़ाते हैं। केजरीवाल ने तो ये कह रखा है फ्री है, हमारे अस्पताल बढ़िया हैं और फ्री है सब सुविधाएं। दुनिया का धक्का खाओ तो दवाई मिलती है, 4 दिन जाओ तो दवाई मिलती है। क्या बुढ़िया की सेवा होती है? मुंह से तो तेरे बोल दे, करके तो दिखा दे। झाड़ू वाला। अच्छा, आम आदमी पार्टी है। हाँ, काम किया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक ने? बहुत कुछ दिए। कुछ काम बताइए यहाँ पर। काम तो बहुत है भैया। हमें ना हिंदुस्तान में ना इंग्लिस्तान में कहीं पता ही नहीं सकता हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। हाँ, तो बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर वाली स्थिति होगी कि बेचारे पीओ के बने अरे मर जाए हम, हमारी कट जाए और कट के मर के चले जाएंगे। यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमें हमारे आगे पीछे कोई हमारी इंक्वायरी करने वाला भी कोई हमारे पीछे है। थाने के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली की पुलिस आती है, ये बोलते हैं यूपी है, यूपी की पुलिस आती है बोलते हैं यूपी दिल्ली है। बहुत परेशान है यहाँ की पब्लिक भाई साहब। अरविंद केजरीवाल जी के काम से आप खुश हैं? वैसे खुश करेंगे जब आधार पहचान पत्र नहीं बनाए तो काहे को खुश है। सारी व्यवस्था एकदम चकाचौंध कर रखी है दिल्ली के अंदर, आपको कैसा लग रहा है? कुछ बनाया नहीं यहाँ पर, प्रताप नगर में तो एक ईंट नहीं लगाई इसने, और जो है अभी तक काम आधे में करवा दिया, आधा रुका पड़ा है। तो आम आदमी किसको वोट डालेगा? हम आम आदमी को डालेंगे। अच्छा, आम आदमी को डालेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हो एजीएल न्यूज पर दिल्ली का चुनावी मिजाज। सभी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं हम, और इस दौरान आ चुके हैं हम गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें कि यह गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, और दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में 12 विधानसभाएं जो हैं एससी आरक्षित सीट पर बनी हुई हैं, और ये भी विधानसभा एससी आरक्षित सीट में आती है। तो यहाँ की जनता से तो हम संवाद करेंगे ही कि यहाँ की जनता किसको विधायक बनाना चाहेगी और 8 फरवरी को वो किसकी सरकार चाहती है, ये तो जनता से सीधा संवाद करेंगे जब पता चलेगा। लेकिन हम पहले यहाँ के चुनावी और सियासी समीकरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बात करें 2020 के चुनावी अंदाज की, तो 2020 का यहाँ का जो चुनाव रहा, 2020 में यहाँ पर सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के टिकट से विधायक बनते हैं और 88,000 वोटों से वह जीते। बीजेपी के कैंडिडेट को रणजीत कश्यप को 19,000 के मार्जिन से उन्होंने हराया। अब बात करते हैं 2008 के चुनाव की। 2008 के चुनाव की क्यों हम बात करें तो आपको बता दें, यह नई विधानसभा सीट है क्योंकि ये 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2008 में यहाँ पर सुरेंद्र कुमार ही विधायक बने थे। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सुरेंद्र कुमार यहाँ से जीते। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट आया रणजीत कश्यप जो रहे। उसके बाद यहाँ पर चौधरी फतेह सिंह 2015 के इलेक्शन में, और वर्तमान विधायक जो हैं सुरेंद्र कुमार हैं, 2020 के इलेक्शन में यह जीते। अब देखिएगा यहाँ के कुछ जो खास एरिया हैं, ये सबोली वाला एरिया लगता है, सबोली गांव जहां पर हम खड़े हैं इस विधानसभा के अंदर। और इस विधानसभा के इस एरिया में आने का हमारा खास मकसद ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वाले ऐसे इलाके में, क्योंकि ये सीमा के आसपास लगते हैं, सीमा वाले एरिया हैं, क्योंकि इसके आसपास वाली विधानसभाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ साझा हो रखी हैं। इसके पास की जो विधानसभा है वो है लोनी विधानसभा।
वो गाजियाबाद के एरिया में लगती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो एरिया हैं काफी पिछड़े हुए एरिया में आता है, क्योंकि इन एरियो का जो विकास है ना उन एरियो से काफी अलग है। जो एरिया आप दिल्ली का, एक तो साउथ दिल्ली वाला एरिया है उसको देखते हो, एक चांदनी चौक जैसी विधानसभाएं हैं, नई दिल्ली विधानसभाएं हैं। आप इस एरिया को जब जानोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन से दिल्ली के हिस्से आ चुके हैं, हमने तो कभी देखे नहीं ऐसे भी दिल्ली। क्या दिल्ली के एरिया में ऐसी भी दिल्ली बसती है? खास तौर से जिस एरिया में हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस एरिया के विकास में आप देखोगे कि जो अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं, जो चुनावी वादा करते हैं अपना कि हम यूरोप की सड़कें बना देंगे, तो यहाँ की सड़कें भी हम आपको दिखाएंगे। जनता भी काफी आक्रोश भरा हुआ है। हमने कैमरे पर आने से पहले उनसे बात करी थी, तो उनके सामने आपको बताएंगे कि वो जनता क्या चाहती है, क्यों आक्रोशित है। और इस एरिया में मीडिया का आना भी काफी दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि गोकलपुरी का एक वो एरिया है जो काफी ठीक ठाक लगता है देखने में, और एक ये भी एरिया है जहां विधानसभा खत्म हो जाती है और यूपी का बॉर्डर लग जाता है। तो चलिए आपको जनता के बीच अब लेकर चलते हैं और सीधे जनता से संवाद करेंगे। 5 फरवरी को यहाँ वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, तो क्या देख रहे हैं, किसका माहौल है? भैया बीजेपी का। तो आम आदमी पार्टी का काम क्या नहीं है, बीजेपी का। बीजेपी का वो क्यों, अगर मैं कारण बताओ? मैं बीजेपी का समर्थन हूँ तो बीजेपी का दूंगा भैया वोट। तो इस एरिया में मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टिकट से ही विधायक जीतते रहे। उन्होंने इस एरिया के लिए काम नहीं किया क्या? अब काम नहीं करा तभी तो कह रहे हैं। तो बताइए यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? समस्या बहुत है। बताइए कुछ 3 समस्याएं बताओ, प्रमुख समस्याएं। प्रमुख समस्या ये है पानी टाइम पे नहीं आ रहा, पहली यहाँ बात पर है। जो पानी की जो सबोली से लगी हुई सड़कें हैं वो भी दिक्कत में है। सबोली से जो आने जाना है हम लोगों को दिक्कत तो है। तो यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो काफी वादे करे कि हर अरविंद केजरीवाल ने तो सारे वादे करे हैं, लेकिन वादे एक पूरे हुआ। वादे तो करे हैं लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। अपने घर बैठ के तो सारे वादे पूरे करो। मैं तो करे 21 रुपया दूंगा, लेकिन देंगे किसी को? अब आप ये बताइए कि एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो परवेश वर्मा है नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, आपने न्यूज में सुना होगा कि वो चुनाव के ऐलान से पहले ही 1-1 हजार रुपए 1100 रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को। वो तो चुनाव से पहले ही बांट रहे हैं। तो बांट रहे हैं, उनके पास है तो बांट रहे हैं, तुम्हारे पास है तो तुम भी बांटो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो तो पैसे पहला इसलिए दे रहे हैं कि वोट खरीदी जा सके? तो खरीदने के लिए आइए भैया, जनता खरीदने के लिए आए, फायदा मिले तो सबको ही लेगा। पैसे से जनता बिक जाएगी और क्या, बिकी रही थी जनता। इतना पागल जनता ना होती तो केजरीवाल जीत जाते। तो आप ये बताइए कि आपने बात बताई कि बीजेपी को आप पसंद करते हैं, बीजेपी के आप समर्थक हैं, कि कोई बीजेपी के यहाँ पर काम बताइए कि इस विधानसभा के और दिल्ली के स्तर पर कोई काम बताओ आप। क्यों, दिल्ली के स्तर पे बहुत काम हुए। कुछ काम बताइए जैसे जो जिससे आपको सुविधा मिली हो या आपकी जीवन में बेहतरी आई हो। अरे हमें तो सुविधा चाहिए ही नहीं है, किसी भी पार्टी की नहीं चाहिए। तो आपको किसी चीज से आस नहीं है मतलब फिर? हमें तो अपनी सुविधा चाहिए कि हम अपने काम करें, सुविधा है मेरी। तो चलिए एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना का ऐलान करा था, संजीवनी योजना। उसमें उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के सभी बुजुर्गों को, और जो बुजुर्ग हैं उनको दिल्ली में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा, कोई भी पैसा उनको नहीं लगने वाला। तो इस योजना को आप कैसे देखते हैं? भैया योजना को तब देखेंगे जब करेंगे वो, अभी तो करिए नहीं रहे। चुनाव के बाद चुनाव जीत गए तो करेंगे, वो तो चुनाव के बाद कहेंगे 5 साल के लिए तो कर दिया, कुछ भी नहीं होगा। पहले भी तो कहा था कांग्रेस ने और इनका मिलने गए, कहा थे कि मैं पैसे दूंगा। चलिए अब यहाँ के ना आप हमें थोड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य की थोड़ी सी बात बताइए। यहाँ पे जैसे कुछ दिक्कत आ जाती है, तकलीफ जो होती है, तो यहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था कैसी, कहाँ पर जाते हो अब आप? जीटीबी है। तो कैसी सुविधा है जीटीबी के अंदर? जीटीबी में हमारा इलाज ही नहीं होता जीटीबी में। और इलाज क्यों नहीं होता है? अरे इतने चक्कर है हमारे पे लगवा देंगे, नहीं होगा। केवल मुसलमान का इलाज होता है यहाँ, और कुछ नहीं। इसमें भी हिंदू मुसलमान है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको दिखा दो चलो कि मुसलमान के अलावा इसका इलाज किसका होता है। तो अब की बार आप फिर बीजेपी को जिताना? हाँ बीजेपी को आएगा। चलिए ठीक है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाली जाएंगी, किसका माहौल देख रहे हैं आप? केजरीवाल का देख रहे हैं। तो इस एरिया में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में, तो आम आदमी पार्टी दोबारा से फिर आनी तो चाहिए।
आप ये बताइए इस एरिया में आपका वोटर आईडी कार्ड है यहाँ का? वोटर आईडी कार्ड नहीं है, क्यों नहीं है, मतलब क्या? अभी बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूपी का लफड़ा है। देखो यहाँ पर भी वही हमें शिकायत देखने के लिए मिली। यहाँ के लोग बीच में ऐसे पिसे हुए हैं कि वो ना दिल्ली के बने हैं असली और ना यूपी के बने हुए हैं। बताओ, लोगों का वोटर आईडी कार्ड तक नहीं है और इस वोटर आईडी कार्ड के ना होने से इन लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा अपने कागजी कामों। हमारी वोट ही नहीं डली आज तक। आज तक वोट नहीं डाली आपने? नहीं। ये बताओ, अपने मताधिकार का भी यूज नहीं कर सकते। ये बड़ी दुर्दशा है यहाँ के लोगों की। देखा जाए तो कितना हिसाब किताब बेकार है और यहाँ के लोगों का, यहाँ के शासन प्रशासन को तो ये चीजें देखनी चाहिए कि भाई यहाँ का वोटर आईडी कार्ड लोग बागों का नहीं बना है। ये लोग बाग किसी ना किसी एरिया में तो आते होंगे। आप ये बताइए कि दिल्ली वाले तो चलो BLO आपका रिजेक्ट कर देती है वोटर आईडी कार्ड, तो यूपी वाले के पास नहीं जाते आप? यूपी की हमारी वोट थी, हमारा वोटर कार्ड भी था, लेकिन वो यहाँ के लोगों ने वोटर कार्ड ही कैंसिल करा दिया। हाँ, ये भी तो दिक्कत इसलिए चाहते हैं ना, लोग बागों की भी तो ये अपेक्षा रहती है कि हमारा घर या हमारे जो कागज हो दिल्ली के ही बने रहें, क्यों यूपी के हम चाहें? यूपी के भी हो तो मतलब होना चाहिए ना, दिल्ली का हो कोई दिक्कत नहीं, यूपी का होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, क्या करा जाए। आपको लग रहा है फिर कि चलो आपका वोटर आईडी कार्ड तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो दिल्ली के अंदर जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है और दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उससे आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, केजरीवाल ने करा है, ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऐसी बात नहीं, विकास करा है। बच्चे कहाँ जाते हैं आपके? बच्चे तो हमारे अभी फिलहाल तो प्राइवेट ही पढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर ही, लेकिन अब क्या करें, बड़े बीच में फंसे हुए हैं। तो सरकारी स्कूल में नहीं जाते? सरकारी स्कूल में खैर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, जाने लायक नहीं है। ये कि तीसरी सरकारी स्कूल तो ठीक है दिल्ली के? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सुविधा है, बच्चों के लिए खाना भी मिलता है, हर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे परेशान है कि जो है, अगर मान लो कोई परेशानी आती है, अगर दिल्ली वाली पुलिस के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं, यूपी में जाओ तो यूपी वाले तो कर लेते हैं सुनवाई, एक बार को भी मना करते हैं। आप ये बताइए, जैसे यहाँ कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी घटित हो जाती है, तो 100 नंबर पे आपने कॉल मिलाई, कहाँ की पुलिस आती है? आएगी तो दोनों जगह की, अगर हम स्वयं कॉल तो एक ही जगह लगेगी। हाँ, अब करा क्या जाए, फंसे हुए हैं, किसको कि अपना बाप कह सकते हैं। अभी हमने मोटर लगवाई थी तो दिल्ली वाले भी आ गए, यूपी वाले भी आ गए, दोनों तरफ खाने के लिए दोनों तरफ से आ गई, ये बड़ी बेकार बात। हम बीच में लटके हुए हैं, बीच में ही है। माता जी एक चीज बताइए कि केजरीवाल ने एक योजना का ऐलान करा है, महिला सम्मान योजना, की चुनाव अगर मैं जीत गया तो सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या लगता है कि चुनावी वायदा पूरा करेंगे केजरीवाल? अब ये तो उनकी इच्छा है, हम ये तो नहीं कह सकते, जब डालेंगे तब पता लगेगी। उम्मीद करी जा सकती है, लेकिन जब आ जाता तो आदमी क्या उम्मीद करेगा, आप ही बताओ। यही है ना, जब हमारा कोई सुविधा ही नहीं है दिल्ली की, तो फिर कहाँ से पैसे मिलेंगे? वैसे राशन कार्ड और वैसे तो काम हो रहे होंगे। राशन कार्ड भी हमारा नहीं बना है, उसमें भी ये कह दिया कि पहचान पत्र लाओ, पहचान पत्र यहाँ के हैं ही नहीं। अब ये बताइए, राशन कार्ड तो यूपी का, दिल्ली का, कहीं का भी बना जा सकता है, क्योंकि राशन काट दिया कि अब तुम्हारा दिल्ली में आ गया तो दिल्ली के वाले बनाओ, दिल्ली में। एक चीज बताइए, अगर आपका यूपी में पहले से ही बना हुआ था तो राशन कार्ड की तो ये सिस्टम होता है ना, अगर कोई बिहार का भी बंदा है वो तो दिल्ली में आकर राशन ले सकता है। हमारा काफी दिनों से काट दिया, ये तो अब सुविधा हुई है। कम से कम यहाँ हम आज से नहीं है, कम से कम हमें यहाँ पे 30-31 साल हो गए। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में आपको 30-31 साल हो गए। अच्छे से। हाँ, प्लाट तो हमारे काफी पहले के यहाँ पे, तो हमारे पे यूपी का राशन कार्ड था जो कि सामने मिलता था, अब वो भी खत्म ही है, तो क्या करा जाए, बताओ क्या कर सकते हैं, बड़ी परेशानी है हमारे। देखो यहाँ के लोगों की जो राजनीतिक चेतना है ना, कि चुनावों से जो अपेक्षाएं होती हैं वो भी उस वाले दिल्ली के एरिया से काफी अलग हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जब कागज ही नहीं है लोग बागों के, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का एक किस्सा समझो आप, कि यहाँ के लोग 100 नंबर पे कॉल करी, कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, लोग बाग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है दिल्ली की भी पुलिस आ जाती है और यूपी की भी आ जाती है। दिल्ली वाली पुलिस आती है, आ तो जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है, एक्शन कह देते हैं कि भाई यूपी वाले करेंगे इस मामले को, तो यूपी वाले देखें। हाँ, ऐसे ही। हाँ, यूपी वाले कहते हैं दिल्ली जाओ, दिल्ली वाले कहते हैं यूपी जाओ, तो कहाँ जाएं, लेकिन कार्रवाई होती है यूपी से, कार्रवाई यूपी से। नेता लोग ये भी बोल रहे कि हमें तुमने वोट नहीं दी, जब वो वोट बनवाएंगे तभी तो हम देंगे,
हाँ ये भी बात है, जब लोग नेताओं के पास जाते होंगे तो कह देंगे कि वोट नहीं दी क्योंकि इनकी वोट ही नहीं बनी पहली। जब हमारी वोट बनवाएंगे तभी तो देंगे यार, जब हमें हक देंगे तभी तो हम। आपको बता दें कि मेरा इस विधानसभा से थोड़ा वैसा भी निकटता का संबंध है, क्योंकि इस विधानसभा से हम अपने कारोबार या अपने काम के वास्ते इस विधानसभा से होते हुए जाते हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पर कभी हमने रोड नहीं देखी। अगर हम पर्सनल अपना निजी अनुभव भी आपके बीच साझा करें, इसलिए कुछ चीजें मैं वैसे भी चीजें जानता हूँ, इसलिए दर्शक सोच रहे होंगे कि रिपोर्टर को इतनी चीजें कैसे पता है। तो वो एक चीज, यहाँ पर कुछ और भी शख्स हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। हाँ, 5 फरवरी को वोट हैं, अरविंद केजरीवाल जी मैदान में हैं और बीजेपी भी काफी वायदे कर रही है। किसको देख रहे हैं, किसकी सरकार आने की चांस है? सरकार तो सही बताओ ना जी, केजरीवाल की डकैतों की सरकार है ये, क्योंकि ये ढंग से काम नहीं करते। ये लॉलीपॉप हाथ में पकड़ाते हैं, 2100 भी लॉलीपॉप दे दिया। जो जवान को, आदमी को जो सुरक्षा चाहिए, रोड रखेंगे। ये 4 गली बना दी, आगे पैन प्रताप नगर देख लो, गूंग बरसा पड़ा है बिल्कुल। एक गली ऐसी खराब पड़ी है, जो आदमी रिक्शा नहीं निकलता है, ये जो है। तो उनका भी वही दिक्कत होगी, बॉर्डर वाली। मैंने क्या, ये बॉर्डर वाली दिक्कत है ना। अब एक बात सुनो, आपने यूपी की 4 गली कवर कर ली और दिल्ली कर नहीं रहे तुम, जो मैन है दिल्ली तुम्हारी। तो ये एरिया तो दिल्ली में लगता है ना, अब ये दिल्ली तो में लग गया ना, अब दिल्ली में लग गया ना ये। अच्छा, रोड बन गई। अब दिल्ली में लग गया, पहले दिल्ली में गया था। 4 रोड आगे चले जाओ, जो इंटरलॉकिंग सड़क थी आरसीसी बना दी दिल्ली में खींचने के लिए। और जो मैंने उन्हें देख लो क्या है, आधा सार प्रताप नगर दिखा दूंगा, ये 4 गली आधा फेर के बना दी, प्रताप डॉक्टर खराब रहा है। तो यहाँ से मौजूदा विधायक सुरेंद्र कुमार है, क्या उनकी उम्मीदें नहीं दिख रही हैं फिर आपको? देखो जी, जो भी है जीतने तो है ही है, इनकी आनी है। केजरीवाल जी सरकार तो आनी है, इन्होंने लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा रखी है पब्लिक के हाथ में। लॉलीपॉप रेवड़ी आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद है, हमें सुरक्षा पसंद है। अच्छा, सुरक्षा पसंद है। तो आप ये बताइए, सुरक्षा आपको पसंद है, आपने कहा कानून व्यवस्था मतलब ना। मैं यूपी में हूँ, मैं राहुल गार्डन में सामने यूपी लगता है। हमारे यहाँ एक सड़क, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे पतली हो, एक सड़क ऐसी बन रखी है साला। एक खंबे में लाइट ऐसी लग रखी है, जो सामने सुई भी गिरोगे तो वही रात को मिलेगी। यूपी चमक रही है, सुई भी देखोगे। और दिल्ली वो नहीं है बिल्कुल भी, दिल्ली में कुछ भी नहीं है। काफी दिनों से आया है, अभी नहीं, काफी दिनों से दिल्ली में, लेकिन सुविधा नहीं मिल रही है दिल्ली की पूरी। और भी महिलाएं हमारे बीच में हैं, उनसे भी चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, 5 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे दिल्ली के अंदर, और गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपका निर्वाचन स्थल आपको मिलेगा वोटिंग में जब जाओगे। तो किसका माहौल दिख रहा है? और दिल्ली में है तो किसका माहौल दिख रहा है, कौन यहाँ पर जीत सकता है? जीत सकते हो वो झाड़ू है और कमल। झाड़ू वाला। अच्छा, आम आदमी पार्टी है। हाँ, तो काम किया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक ने? बहुत कुछ दिए। कुछ काम बताइए यहाँ पर। काम तो बहुत है भैया, कुछ काम गिनाइए, जैसे इस एरिया के लिए और दिल्ली के लिए आपके कुछ काम बताइए। दिल्ली के लिए तो बहुत काम है हमारे। कुछ काम तो गिनाइए, आपके जीवन में क्या किस तरह से बेहतरी हुई है? हमारे जीवन में बहुत बेहतरी हुई है भाई। चलिए, तो आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना का ऐलान करा है कि महिला सम्मान योजना, 2100 रुपए हम महिलाओं को देंगे अगर हम जीत जाते हैं। इस योजना को आप कैसे देखते हैं? जीत जाएंगे तो हमारा फायदा होगा। तुम्हें ठीक लग रही है आपको ये योजना? हाँ, लग रही है। चलिए ठीक है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, आप वोट डालने जाएंगे? वोट डालेंगे किसको? हम पे वोट ही नहीं है तो हम डालेंगे किस पे? फिर वही दिक्कत कि यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है लोग बागों का। हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं है, बाकी यहाँ जब आपने आवेदन करा, अप्लाई करा, तो कैसे रिजेक्ट हो जाता है? यूपी बता के रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप फिर यूपी का बनवाते हो, तो फिर यूपी का नहीं। यूपी वाले में हमने कभी गए नहीं ना। हमारी जब तो लाइट हमारी दिल्ली की, पानी हमारा दिल्ली का, सड़कें हमारी दिल्ली की, तो यूपी में हम जाके कहाँ घास छीलने जाए? ये तो सही बात है, जब सारी सुविधाएं यहाँ पर दिल्ली की मिल रही हैं, सड़कें, पानी, बिजली सब दिल्ली की है, बस ये 2 चीज, वोटर आईडी कार्ड और कानून व्यवस्था, ये यूपी की ट्रांसफर हो जाती है। यूपी जब भी कोई बात होगी, यहाँ कोई विवाद होगा, भैया यूपी में जाओ। अच्छा, जब 100 नंबर पे आप कॉल करते हो तो कैसी स्थिति आती है? तो कहाँ की पुलिस आती है? रिजेक्ट ही नहीं मिलता हमें कि कहाँ के हैं हम। हमें ना हिंदुस्तान में ना इंग्लिस्तान में कहीं पता ही नहीं सकता हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। हाँ, तो बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर वाली स्थिति होगी कि बेचारे पीओ के बने मर जाए हम, हमारी कट जाए और कट के मर के चले जाएंगे। यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमारे आगे पीछे कोई हमारी इंक्वायरी करने वाला भी कोई हमारे पीछे है, कोई है ही नहीं इंक्वायरी वाला। बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ के इस एरिया की। हमारे बच्चों के साथ कोई चीज की, दिल्ली की सुविधा के लिए हम अगर बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तुरंत कह देते हैं आपका यूपी में है, कैंसिल कर देते हैं। तो अब जो चुनाव जो होंगे दिल्ली के अंदर, तो आपको किसका माहौल लग रहा है वैसे अब की बार
यहाँ मतलब कि दिल्ली के अंदर जब हमें केजरीवाल केजरीवाल सुविधा तो सब दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही, तो हम किसके लिए सोचे? हम तो सोच भी नहीं सकते ना किसी के लिए, कि किसी के लिए सोचे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप चलिए ये बताइए, जैसे वोटर आईडी कार्ड की ये दिक्कत है, तो आप इकट्ठे होके लोग बाग कभी दिल्ली के सांसद के पास गए? यहाँ से मनोज तिवारी जो हैं वो आपको प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर। मैं खुद नई जो जहाँ सबसे बड़ी ब्रांच है मीटर के लिए, हम लोग वहां लड़ने गए थे। हम 50 औरतें 100 औरतें खुद, तब हमारे ये मीटर लगे हैं। सुरेंद्र चौधरी के पास हम लोग गए थे, कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता हमने राउंड मारा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। हम सबसे बड़े ऊपर दफ्तर कहाँ है हम पता भी नहीं है। जब उस सचिवालय तक पहुंच गए थे हम लोग, वहां भी गए तब हमारे मीटर की सुनाई हुई है, नहीं तो हम तो बिना लाइट के रहते थे। यहाँ आते थे अधिकारी, वो करते थे, कहते थे मोमबत्ती में रहो, मोमबत्ती में तो हम रह लेंगे, पानी कहाँ से पियेंगे? सही बात है। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, ये जानना चाहेंगे कि 5 फरवरी को जब वोट डलेंगी दिल्ली के अंदर, तो आप वोट डालने जा भी रही हैं? नहीं, किस पे डालेंगे भैया, जब पहचान पत्र नहीं है तो? पहचान पत्र कम से कम 10 बार अप्लाई करे, 10 बार कैंसिल हो गया। तो क्या कारण बताते हैं आपको? वही लफड़ा है जी, लफड़ा है जी, इधर का बनेगा नहीं जी, पता ना काहे की लफड़ा है, वो चीज का तो केजरीवाल जाने। मनोज यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि लोग बाग इसी समस्या से गुजर रहे हैं कि यहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं है लोग बागों का। आप चलिए ये बताइए कि दिल्ली की बाकी सुविधाएं आपको मिलती हैं वैसे वोट के अलावा? हाँ, दिल्ली का सुविधा मिलते है, बाकी पहचान पत्र नहीं मिली तो हमें क्या मिला? तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के काम से आप खुश हैं वैसे? खुश क्या खुश करेंगे, जब आधार पहचान पत्र नहीं बनाए तो काहे को खुश है? वैसे तो सुविधाएं मिल रही हैं ना आपके एरिया में? सुविधा मिल रही है भाई, क्या पानी आधा है, आधी में आता नहीं है, क्या सुविधा है? तो केजरीवाल ने तो काफी वायदे करे हैं कि हमने हर दिल्ली के एरिया को कुछ करते हैं पर वादे भूल जाते हैं। जब मैं बिजली के लिए कैदी बाल के ऑफिस तक गए, उनके ये थी, जितना बॉडीगार्ड था घुसने नहीं दिया, बात करने से इनकार कर दिया। मनोज सिसोदिया के पास गए, वहाँ जहाँ तक फोर्स लगा दिए, क्या हमें सुविधा दिया, जहाँ तक पकड़वाने की कोशिश कर दिए। इस समय हमारा क्या नाम से 50 लेडीज का चढ़ना बस में अनिवार्य था। उस समय हम बड़े वहाँ गए थे मीटर के लिए, सचिवालय सबसे ऊपर गए थे हम लोग, तब हमारा मीटर लगा। मतलब यहाँ की आम जनता ने दिल्ली सचिवालय तक अपना आंदोलन करा अपने इस सुविधा के लिए कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है वो लग जाए। ये काफी एरिया वो एरिया है जो मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की ओर, वोटर आईडी कार्ड, यानी कि वो बच्चे अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर पाते, सबसे बड़ी दिक्कत है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। बताइए 5 फरवरी को वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे हम तो। वोटर आईडी कार्ड आपका बनना है? अरे मेरा सब कुछ बना हुआ है, मेरा सारा A to Z मेरे पास है। 12 वोट है मेरी। अच्छा, आपके घर की 12 वोट है। किसका माहौल लग रहा है आपकी बात? किसका माहौल? अभी बराबर की, अभी कह नहीं सकते कौन हारा और कौन जीतेगा। तो बीजेपी से उम्मीद दिख रही है या आम आदमी पार्टी से? अभी देखो जी, कुछ नहीं कह सकते हम इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। तो एक मिनट, दूसरी बात, केजरीवाल के साथ में मैं 2 महीने लगातार चला हूँ। अच्छा, आंदोलन में केजरीवाल ने मुझे देखा है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। तो कहाँ चले थे? नगरी। अच्छा, आंदोलन में जो अन्ना हजारे वो रामलीला मैदान, वो सुंदर नगरी वाले। खूब चला हूँ मैं। आज मेरे को देखा उन्होंने। और दवाइयों के लिए भी कहीं होते हैं यहाँ पे, जैसे किसी के साथ कुछ हो जाता है तो पुलिस वाले आके बोलते हैं ये दिल्ली है, यूपी वाले पुलिस वाले आके बोलते हैं दिल्ली है, और दिल्ली वाले पुलिस वाले बोलते हैं ये यूपी है। लोग बाग कितने आक्रोशित हैं इस समस्या से कि वो कानून व्यवस्था और वोटर आईडी कार्ड, ये 2 बड़ी दिक्कत यहाँ पर इस एरिया की हैं कि पहचान पत्र है ना कुछ है, यहाँ किसी का बना के कोई राजी नहीं है। यहाँ पे बहुत परेशान है पब्लिक यहाँ की। और जब यहाँ बनाने कोई आए तो कहते हैं जी कैंसिल कर दो जी, ये यूपी पड़ जाता है, ये वो कहते हैं दिल्ली पड़ जाता है, ये कहते हैं दिल्ली यूपी, ये चक्कर है यहाँ पे। और यहाँ की पब्लिक की और यहाँ जो भी आती थाने के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली की पुलिस आती है, ये बोलते हैं यूपी है, यूपी की पुलिस आती है बोलते हैं यूपी दिल्ली है। बहुत परेशान है यहाँ की पब्लिक भाई साहब। बताइए, ये एरिया जिस भी एरिया में आता होगा ये आता तो वैसे सीमा के हिसाब से दिल्ली के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर सारे काम दिल्ली की सभी सुविधाएं मिल रही हैं, सब चीज मिल रहा है। बस यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड और पानी कहाँ से भर के ला रहे हैं, धो के ले जाएंगे बताओ। हाँ, ये काफी दिक्कत है। सबने लगा रखी है मोटर। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कह रखा है कि हमने हर घर नल पेयजल की सुविधा कर रखी है। हाँ, तो ये देखिए ना कौन सा सुविधा है, बताओ। आपके सामने ड्राम के ड्राम आ रहे हैं उठा के लोग बाग।
बताओ क्या करा जाए। आप केजरीवाल से मेरी मुलाकात कराइए ना, मैं बात करूं उनसे कि जब उनके साथ, जब तो मेरे साथ चल रहे थे, हाथ जोड़ रहे, वो कर रहे, आज पूछने भी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आता कोई यहाँ पे कौन मर रहा कौन जी रहा है। हॉस्पिटल है वहाँ, कोई सुनाई नहीं है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में तो कह रहे हैं अब मेरा स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। नहीं है, वहाँ जाओ तो कोई पूछता भी नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछता। मैं 11-12 साल से पढ़ा हूँ हॉस्पिटल के चक्कर सबसे का। पास का हॉस्पिटल कुछ दिक्कत हो जाती है, कहाँ जाते हो? गुरु तेग बहादुर में जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है, वहाँ तो जाओ तो मर ही पाओ। जर्नल में जाओ खाली, हाँ देखा, डॉक्टर कहते हैं जाओ जी दवाई लो और भाग जाओ, वहाँ ये हालात हैं। जर्नल जाओ, गुरु तेग बहादुर जाओ, राजीव गांधी में जाओ, कहते हैं नोट है, कौन नोट लाएगा, कहाँ गरीब आदमी, सब या गरीब मजदूर आदमी है। केजरीवाल तो कहते हैं फ्री है अस्पताल, आप कह रहे हैं मेरी केजरीवाल से मुलाकात तो उन्हें पता तो लगे, मेरे साथ फोटो खींचे हुए उनके, मेरा हाई कार्ड भी दे रखा है मेरे को उन्होंने। कौन सा परिवर्तन संगठन से जुड़कर जब उन्होंने आंदोलन करा था, आप, मैं उनके साथ ही रहा हूँ, मैं उनके साथ ही रहा हूँ, मेरे पास कार्ड दे रखा है बकायदा, सब कुछ तारीख दे रखी है। लेकिन पानी देखो, पानी की समस्या, हर चीज की समस्या, लाइट जब देखो, जब बटन बंद कर देते हैं यहाँ, 2 छींट पड़ती मैं है। सांस का प्रॉब्लम है यहाँ, सांस की प्रॉब्लम कईयों को है, जब देखो लाइट बंद कर देते क्या करेगा आदमी। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जो चुनावी वायदे करे हैं, महिलाओं को हम इतना देंगे, संजीवनी योजना का इन्होंने एक ऐलान करा है कि 60 साल से ऊपर की उम्र होने पर सभी बुजुर्गों को हम फ्री इलाज देंगे। कैसा देखते हैं इन चुनावी वायदों को? मेरे 66 साल का कार्ड बनाकर दिया है ये, ठीक है जी, कोई अभी कुछ सुनाई नहीं, किसके पास जाऊं मैं, इस कार्ड को ले दिखाऊं क्या आज ये मेरे को केजरीवाल ने दिया है, ये क्या फायदा इस कार्ड का, जब किसी को इलाज नहीं, को कुछ नहीं, कोई बीमार हरी हो जाए ना, कोई यहाँ पे कन्वेंसर कोई जाने का ना आने का, कुछ क्या है यहाँ पे। हाँ, तो ये तो है, यातायात का यहाँ पे लोकल साधन हमें नहीं दिखा है इस तरह का कि काफी मजबूत जो साधन हो जिससे लोग बाग जा सकें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ वोट डाले जाएंगे दिल्ली के अंदर, तो अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? हमको तो लग रहा है भैया कि क्या बनाऊं क्या करूं, हमें तो समझ में तो कुछ आशा नहीं है राजनीतिक उससे, आपको राजनेताओं से आशा नहीं है आपको? क्या है, कहते हैं कि ये चीज कर दूंगा, वो चीज कर दूंगा, वो चीज कर दूंगा। क्या हमारे बच्चे सब है, बैठ के तो खाएंगे ना, कमाएंगे तो खाएंगे, हैं? महंगाई जा रही है माथे पे सर पे, गरीब आदमी क्या खा लेगा, क्या बचा लेगा, क्या कर लेगा। तो चलिए ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने इतना ऐलान करा है कि हमने तीर्थ यात्रा महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर की महिलाओं को हम संजीवनी योजना के तहत जो है सभी बुजुर्गों को हम फ्री इलाज कराएंगे। इन योजनाओं को आप मानती हैं कि ये पूरा होंगे इनके वादे? अब मैं क्या कह सकती हूँ, बेचारा जीतेंगे तो करवाएंगे, और ना जीतेंगे तो आप किसे जिताएंगे? मैं तो भैया केजरीवाल के देती हूँ, केजरीवाल के दूंगी। तो केजरीवाल के कुछ काम बता दीजिए, कुछ काम बताइए केजरीवाल के जो आपको। भैया मैं क्या बता सकती, मैं तो कुछ ही ना बता सकती, ना मोदी के बता सकती, ना आप कुछ काम तो आपको पता होंगे। आपको सुविधाएं मिल रही हैं सारी यहाँ पर? क्या मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। दवाई तब दुनिया के लाइन में लगो, तेग बहादुर लाइन में लगो, धक्का खाओ, 60 साल चाहे 80 साल के बुढ़िया, कितना तो गुरु तेग बहादुर दवाई लेते लेते खत्म हो गई है, क्या सुविधा मिल रही है? अस्पतालों में दवाई की सुविधा नहीं है? नहीं, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो काफी अच्छा मॉडल बना दिया है। भाषण देने ना दुनिया दे ले, करके तो दिखा दे। हाँ क्या 100 को रुपया तो वो ले रहा है, क्या कहा जाए, पर्चा बनवाने के लिए क्या गार्ड ले रहा है 100 रुपया? अच्छा, जल्दी काम करवाने के लिए? हाँ जी, क्या सब कोई दे रहा है। केजरीवाल ने तो ये कह रखा है फ्री है, हमारे अस्पताल बढ़िया हैं और फ्री है सब सुविधाएं। है, दुनिया का धक्का खाओ तो दवाई मिलती है, 4 दिन जाओ तो दवाई मिलती है। क्या बुढ़िया की सेवा होती है, मुंह से तो भातेरे बोल दे, करके तो दिखा दे। चलिए, आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल की जो यूरोप की सड़कों का जो वादा था वो ये है, और यूरोप की सड़कें आप देखिए कितनी जानदार सड़कें बना रखी हैं, क्या हाल है यहाँ की सड़कों का। और हम देखते देखते आए थे तो हमें खुद दिक्कत हो गई इस सड़क पे चलने को लेकर। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। यहाँ के सड़कों के यूरोप के जैसे हाल का जो वादा है कि यूरोप की तरह हम सड़कें बना देंगे दिल्ली की, तो वो क्या हाल है, और जनता से ही हम थोड़ी सी बात करेंगे, लोग बागों से। आपसे आंटी जी जानना चाहेंगे, देखिएगा 5 फरवरी को आप वोट डालने जाएंगी, आपके घर के सामने ये हाल है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बुरे हालात में सड़क है। जो भी कोई आता होगा यहाँ पे बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग करते हुए जाता होगा कि लोग बागों ने हाल बुरा बना रखा है, कि पानी भर देते हैं। ये इतनी बेकार सड़क क्यों है आपकी? ये आप क्या बताएं भाई, ये सरकार बता सकती है। तो 5 फरवरी को वोट डालने जाओगे तो कुछ
सोच लिया है, मन में बनाया? सोच लिया है। तो क्या किसकी सरकार लग रही है फिर आपको? सरकार तो अब सब एकदम कांटे की है दोनों तरफ से भाई। तो वैसे माहौल किसका लग रहा है, किसके चर्चे ज्यादा चल रहे हैं आपके सामने? हमारे सामने तो अबे भैया यहाँ कोई नहीं निकला चर्चे के लिए यहाँ जैसे आपकी सहेलियां बैठती होंगी तो कुछ तो यहाँ बात कोई नहीं करती बैठ- होंगी। कोई नहीं बैठा कीचड़ के मारे कोई आता ही नहीं है। हाँ यहाँ कीचड़ है, देखना कौन सहेली इसके है। लिए आपने कभी कोशिश करी मतलब कि कोशिश कुछ काम करवाने वो की? कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों मना हो जाती है, ये सड़क क्यों नहीं बन रही है फिर? अब भाई ये तो सरकार जाने और लोग नेता लोग जाने, अब घर की लेडीज हो तो बस ऐसे ही है। देखो इनसे पूछो डिटेल। देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। अंकल जी, दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को वोट डाले जा रहे हैं। आपके एरिया हम देख ही चुके हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था कि यूरोप की तरह मैं सड़कें बना दूंगा। सड़कें हमारा कैमरामैन हमको दिखाई रहा है, हम भी खुद देख रहे हैं हम कैसी स्थिति में यहाँ पर आए। तो क्या माहौल लग रहा है और 5 फरवरी को आप किसको जिताने जा रहे हैं? हम तो बीजेपी में देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी को देंगे। बीजेपी के कुछ काम बताइए, बीजेपी को आपका अभी तो पसंद? काम तो कुछ हुआ नहीं अभी, अब तो आगे आपके होगा। एरिया के तो ये हाल हुए पड़े हैं भाई, सही बात। अभी तो रास्ते में औरतें जाती हैं सुबह ड्यूटी, काफ़ी इसमें गिरती जाती हैं, फिसलती जाती हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे गिरते जा रहे हैं और बहुत ही दिक्कतें हैं यहाँ पे आने जाने की बहुत कीचड़ हो रही है। ऐसा माहौल कहीं नहीं है जैसा प्रताप नगर में ये मेयर रोड का हो रहा है, बहुत अरविंद बुरा। केजरीवाल ने तो काफी अच्छा वादा कर रखा है कि हमने सड़कें यूरोप की तरह बना देंगे और सारी व्यवस्था एकदम चकाचौंध कर रखी है दिल्ली के अंदर। आपको कैसा लग रहा है? कुछ बनाया नहीं यहाँ पर प्रताप नगर में, तो एक ईंट नहीं लगाई इसने, बिल्कुल कोई काम ही नहीं विकास करा। क्यों नहीं हो पाता? ये एरिया ऐसा क्यों रह गया? ये एरिया जो ही रह रहा है, कोई कह देता यूपी है कोई दिल्ली है, यहाँ अपने घूम घाम के चले जाते हैं, जब वोट आएंगे तो सब आएंगे लेने के लिए। और वही दिल्ली यूपी का लफड़ा जो हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, वही यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत है। जी और यहाँ तो बहुत सुबह से शाम तक जने कितने गिरते हैं इस रास्ते पे। मेन रास्ता है ये, प्रताप नगर का मेन रास्ता है बिल्कुल। सबसे जो पूरा निकास आया फाटक के लिए और टीले के लिए ये जा रहा है, मेन रास्ता है यहाँ पे। और बच्चे सुबह से शाम तक कितने गिरते हैं, औरतें जाती हैं बेचारी ड्यूटी, बड़ी बूढ़ी हैं वो गिरती जाती हैं, फिसलती जाती हैं और बड़ा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अरविंद केजरीवाल के आप कामों से खुश तो नहीं हो, आपने जैसा बताया, और बीजेपी को आप पसंद करते हो। तो बीजेपी के आप कुछ काम तो हमें बता दीजिए, मतलब कि आपके पसंद करने के मुख्य कारण क्या हैं? अब ये है कि अभी तक कोई भी यहाँ पे बीजेपी वाला अभी आया ही नहीं कोई। अब उससे चांस मिलेगा जब ही तो कुछ करेगा। तो टिकट तो दे दिया है यहाँ से बीजेपी? दे दिया है, अब देखो आगे क्या होता है। अगर जीत जाएगा तो काम होगा जरूर। अच्छा, आपको आस है कि बीजेपी वालों से आस है यहाँ पे ना? जी तो ये भी एक पक्ष था जो हमने आपको सुनवाया। और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे यूरोप की सड़कों को दिखाते हुए दिल्ली की। तो चलिए, दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, किसका माहौल लग रहा है और आपके कौन कौन से मुद्दे हैं इस एरिया के लिए? हमारे तो भैया आम आदमी के मुद्दे हैं, आम आदमी काम करवाएगा तो वोट उसको दी जाएंगी। और जो है अभी तक काम आधे में करवा दिया, आधा रुका पड़ा तो है। आम आदमी किसको वोट डालेगा? हम आम आदमी को डालेंगे। अच्छा, आम आदमी को डालेगा, बिल्कुल। तो इस एरिया के कुछ मुद्दे बताइए आपने, गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के। क्यों, कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या शिकायतें हैं विधायक से? यहाँ पे ये शिकायतें, एक तो रास्ते बहुत बेकार हैं, दूसरी बात यहाँ पानी की भी समस्या है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने यूरोप की तरह सड़कें बना दी हैं और सड़कें एकदम चकाचौंध कर दी हैं। नहीं, केजरीवाल यहाँ आए नहीं, आते तो देखते यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। कच्चे रास्ते हैं, पानी कीचड़ आप देख रहे हो, ये रास्ता दिखाइए, पूरा बुरा हाल है, पैदल भी निकल पा रहे हैं, गाड़ी की तो बात क्या है, बहुत बुरा रास्ता है। यहाँ से और पानी भी नहीं आ रहा है, मीठा पानी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी के टिकट से विधायक जीते, पहले फतेह सिंह और अब सुरेंद्र कुमार हैं आपके। तो इन्होंने 10 सालों में कुछ काम नहीं करवाए दोनों विधायकों ने? नहीं करवाया ना जी, सबूत है, काम नहीं करवाया। इधर करवाया तो उधर राधा बिहार में करवा दिया, जबकि करवाना चाहिए हम मेन रास्ते पे। पब्लिक तो यहाँ से निकल के जाती तो है। क्या इस एरिया के लिए फंड नहीं मिला? मिला है मगर नहीं करवाया उन लोगों ने। फंड मिलने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हुआ। हाँ, तो देखिएगा, हमने काफी सारे लोगों से, गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करा, जाना, और यहाँ जो सीमा के आसपास रहने वाले लोग थे, खास तौर से उन लोगों की राय हमें यह देखने के लिए मिली कि ये वाला जो एरिया है ऐसे एरिया में आ चुका है कि ये फंसता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मानो कि नेशनल हाईवे कुछ लोगों के लिए तो कुछ एक सड़क ऐसी लगती है कि नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया हो। और कुछ यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है
कि वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, लोग बाग यहाँ पर अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्योंकि जो यहाँ का बीएलओ है दिल्ली का, वो रिजेक्ट कर देता है कि आप जो है यूपी का एड्रेस पे बने हुए हो। और दूसरी जो यहाँ पर एक समस्या हमें देखने के लिए मिली कानून व्यवस्था की। अगर यहाँ का कोई नागरिक 100 नंबर पर कॉल करता है तो उसे सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर जो है पुलिस तो दिल्ली की आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं करती है और वो सौंप देती है अपना यूपी पुलिस को कि ये मामला यूपी पुलिस का है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था, सड़कें और यहाँ पर जो है मताधिकार के प्रयोग की, तो ये काफी बड़ा पक्ष था जो गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने आपको बताया। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसे लगी और यह जरूर बताइए, और ऐसे ही चुनावी कवरेज को देखते रहने के लिए आप हमारे इस एजीएल न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।